प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग भजन संहिता 115 उसका 9, 10 और 11 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा कुछ बातों को बताना चाहता है जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और क्यों कर ये बार बार भूला जा रहा है, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगी। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। हम इधर उधर बहुत सारी बातों पर भरोसा रखते हैं, परंतु हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। और ऐसे ही हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। जब गोलियत युद्ध के मैदान में ललकार रहा था इजरायली सेना को, तब साउल जो राजा था, इजराइल का पहला राजा, उसके पास सब कुछ था, सेना थी, सब कुछ था, युद्ध के हथियार थे, सारे वस्त्र थे जो एक राजा के पास होता है, जो एक सैनिक के पास जैसा वस्त्र होता है, सब कुछ उनके पास था। ऐसा क्या नहीं था उनके पास सब कुछ था, परंतु जो नहीं था वो था उसके पास विश्वास की ढाल। और इसलिए दाऊद इस प्रकार से कहता है, यहोवा के ऊपर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल बोलता है तुम्हारा परमेश्वर है। और इसलिए दाऊद इस प्रकार से भजन संहिता 7 उसका 10 में लिखा है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथों में। आपकी ढाल, आपकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में। आप किस बात से डर रहे हैं? और यहाँ पर हम देखते हैं गोलियत जब युद्ध के मैदान में आया तो उसके बारे में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि वो बहुत लंबा चौड़ा, बहुत कद का था। और लिखा है वो पैर तक कवच पहना हुआ था, वो टोप पहना हुआ था, और उसके आगे 2 व्यक्ति उसके लिए ढाल लेकर आगे चल रहे थे। और इस प्रकार से वो सुरक्षित अपने जीवन को करके रखा था। परंतु दाऊद कुछ नहीं था, उसके पास निहत्था था, कुछ नहीं था, एक गोफन छोड़कर और उसके पास कुछ नहीं था। वो तो भेड़ और बकरियों के लिए था और उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो उसके पास था इस इजरायली सेना में से किसी के पास नहीं था। ना साउल के पास था, ना इजराइल की सेना के पास था, लेकिन जो उसके पास था वो यहोवा के ऊपर भरोसा था। मेरे प्रियो, इसलिए जब उसको राजा साउल अपने वस्त्र को पहना दिया, और जब पहना दिया तो लिखा है वहां पर वो एक कदम भी नहीं चल पड़ा। और वो कहता मैंने तो इसको नहीं परखा, और वो तो पूरे इजराइल सेना के सामने उसके लिए ठट्ठे के जैसा हो गया था। वो इंसान की नजर में, मनुष्य की नजर में उस युद्ध मैदान में खड़े होने के लायक भी नहीं था। उस युद्ध में भाग लेना तो दूर, उस युद्ध मैदान में खड़े होने के लायक भी नहीं था, क्योंकि ना तो उसके पास कोई ऐसा वस्त्र था, ना ऐसा कोई औजार था जिसके द्वारा वो जय को पा सकता था। और वो संसार की दृष्टि में तो वो उस योग्य नहीं था, संसार की परख के अनुसार तो उस लायक भी नहीं था वो। लेकिन वो परमेश्वर की नजर में वो चुना हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर अपने ऊपर भरोसा को देखा। और इसी बात को आज परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को बता रहा है कि तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा सहायक और तेरा ढाल कौन है? तुम्हारा परमेश्वर। इसलिए तुम यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। इसलिए वो भजनकार दाऊद इस प्रकार से भजन संहिता 7 उसका 10 में लिखा है, मेरा ढाल तो परमेश्वर के हाथों में है। और वो कहता हमारा परमेश्वर तो सूर्य और ढाल है, बोलता है, वो कहता मेरा परमेश्वर तो सूर्य और ढाल है। भजन संहिता 91 में लिखा है कि उसकी सच्चाई तो तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मेरे प्रियो, ये ढाल क्या करता है? ये ढाल हमारे जीवन में शत्रु के जलते हुए तीरों को बुझा देता है। और जब हम इफिसी 6वां अध्याय 10 से आगे पढ़ते हैं, आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा है और आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में लिखा है। लेकिन लिखा है इन सब के साथ बोलता है कि विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको। और यही तीर तो वहां साउल को लग रहा था, यही तीर तो वहां इजरायलियों को लग रहा था, और वो घायल हो रहे थे और युद्ध के मैदान में वो लड़ने से डर रहे थे। मेरे प्रियो,
आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं हो तो आप युद्ध को जीत नहीं पाएंगे, आप हार जाएंगे। क्योंकि शत्रु आपको भयभीत करेगा, शत्रु आपको डराएगा, शत्रु आपको निराश कर देगा। लेकिन जब आपके पास परमेश्वर के ऊपर भरोसा होगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर आपका भरोसा होगा, मसीह की धार्मिकता के ऊपर आपका भरोसा होगा, ये आपके लिए ढाल बनकर आपके आगे खड़ा रहेगा और शत्रु के जितने भी तीर आएंगे उनको बुझा देगा। और ना सिर्फ ये तीर को बुझाएगा, परंतु यही विश्वास आपको जय देगा। इसलिए इब्रानी में लिखा है कि उन्होंने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े युद्ध को जीते। मेरे प्रियो, इसी विश्वास के द्वारा दाऊद ने गोलियत को मार गिराया। मेरे प्रियो, ये आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए और परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए, मसीह की धार्मिकता के ऊपर होना चाहिए। और इसलिए जब आप ऐसा भरोसा करेंगे, ऐसा विश्वास करेंगे, तो आप जय को पाएंगे। इसलिए भजन संहिता 91 में लिखा, उसकी सच्चाई यानी उसका वचन बोलता है तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। यानी मसीह की धार्मिकता और परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या है, ढाल और झीलम ठहरेगा। और शत्रु के तीर जब आएंगे, बीमारी के तीर जब आएंगे, तब आप कहेंगे मसीह ने मेरे लिए क्या क्या कोड़े की मार को सहा, मैं बीमार नहीं हो सकता। आप उस तीर को तोड़ देंगे। जब शत्रु आपके जीवन में श्राप को ले आएगा, तुम्हारे पास ये पुरखाओं का श्राप है बोलेगा, तब आप बोलेंगे नहीं, मसीह ने मेरे सारे श्राप को क्या क्या खत्म कर दिया। आपकी मसीह आपके लिए झीलम ठहरेगा, वो आपकी झीलम है, उसकी धार्मिकता। और मसीह यीशु ने आपको शत्रु पाप के तीर को चलाएगा, परंतु आप मसीह की धार्मिकता में खड़े होंगे। वो आपके अंदर बुरे बुरे विचारों के तीर को डालेगा, लेकिन मसीह की धार्मिकता, यीशु का लहू आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है। दाऊद कहता है, हे इज़राइल, यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। हे हारून के घराने, तुम यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। हे यहोवा के डरवैयों, बोलता है तुम यहोवा के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी क्या है, तुम्हारी ढाल, बोलता है तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा सुरक्षा तुम्हारा परमेश्वर है। और जब तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा, तो तुम क्या करोगे, हर युद्ध तुम जीत जाओगे। और विश्वास के द्वारा लोगों ने असंभव को संभव होता हुआ देखा। जो बातें असंभव थी, जो बातें हो ही नहीं सकती थी, ऐसी बातों को अपने जीवन में देखा। क्यों कर, विश्वास के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, तुम विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, ताकि शत्रु के सारे जलते हुए तीरों को तुम क्या कर सको, बुझा सको। दाऊद के पास विश्वास की ढाल थी, परंतु शाऊल के पास विश्वास की ढाल नहीं थी। वो कभी भी उस ढाल के विषय में चिंतित नहीं था, उस ढाल के विषय में कभी भी सचेत नहीं था। और जब हम सचेत नहीं रहते, इसलिए उसका वचन कहता है कि तुम चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़ो। बोलता है हम कैसे चौकस रहें और हम गिर ना पड़े, बोलता है जब हम विश्वास में बने रहेंगे। कई बार हम विश्वास हम करते हैं और हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, और ना हम प्रार्थना करते हैं, ना हम वचन को पढ़ते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, तो शत्रु जब हमारे ऊपर तीर चलाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन प्रतिदिन जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, हम प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में चलते हैं, प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं, हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, शत्रु तीर चलाता है और उसके तीर क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। साउल अपने जीवन में अपने विश्वास की ढाल को तेल नहीं लगाता था, और इसलिए जब हम लोग सामुएल के पुस्तक को पढ़ते हैं, दूसरा सामुएल को, तो यहाँ पर दाऊद एक विलाप गीत को गा रहा है और लिखा है, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ओस ना पड़े और ना वर्षा हो, ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए। वहां सूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और साउल की ढाल बिना तेल लगाए क्या हो गया, रह गया। क्यों कर, क्योंकि इन्होंने कभी प्रार्थना पर जोर नहीं दिया, इन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा। और इसलिए जब ये युद्ध के मैदान में थे और पलिस्ती जब सामने थे, तब ये परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने जब इसको जवाब नहीं दिया, उसने उरीम से पूछा, उसमें जवाब नहीं दिया, उसने भविष्यवक्ताओं से पूछा, कोई जवाब नहीं मिला, तब इसने एक काम किया, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना छोड़ करके भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढ बोला और वो अपना भरोसा भूत सिद्धि करने वाले के ऊपर लगाया। मेरे प्रियो, और इस कारण उसने अपना भरोसा जो परमेश्वर के ऊपर नहीं रखा, इस कारण इसी युद्ध में वो क्या क्या मारा गया, योनातान, और हम देखते हैं कि साउल इस युद्ध में मारा गया। और यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन
हम लोग पहला सामुएल उसका 28 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब साउल ने यहोवा से पूछा तो यहोवा ने ना स्वप्न के द्वारा उसको उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा, ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब साउल ने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो जिसके पास मैं जाकर पूछूं। और ये पूछने के लिए भूत सिद्धि करने वाले के पास चला गया। ये परमेश्वर के पास नहीं ठहरा रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास को देखना चाहता है। परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा कितना है इतना देखना चाहता है। हो सकता है युद्ध बहुत घमासान हो सकता है गोलियां जैसा शत्रु आपके आगे खड़ा हो, आपको ललकार रहा है, लेकिन दाऊद कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है। उसके अंदर परमेश्वर को पर भरोसा था, जिस परमेश्वर ने पिछले दिनों मेरे भेड़ बकरियों को शेरों के मुंह से, उन बाघ के मुंह से, उन उस भालू के मुंह से मुझको छुड़ाने में ताकत दिया, वो परमेश्वर आज मुझको गोलियत के सामने क्या करेगा? जय देगा। उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, उसका ढाल परमेश्वर था। आज आपका भरोसा, आपकी ढाल कौन है? किसी मनुष्य के ऊपर तो आप भरोसा नहीं रख रहे। और यहां साउल की यही गलती थी, उसने परमेश्वर के पास नहीं ठहरा रहा, वो परमेश्वर के सामने बना नहीं रहा, और उसने अपने विश्वास को लेकर एक भूत सिद्धि करने वाली की ओर चला गया। और इसलिए इस युद्ध में जब तीर चलने लगे तो उस तीर को देखकर युद्ध के मैदान में वो घबराने लगा, क्योंकि उसकी ढाल मजबूत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने ढाल पर तेल नहीं लगाया था। और आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि बोलता इन सब के साथ तुम विश्वास की ढाल लेकर तुम क्या करो? स्थिर रहो, कि तुम दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको। और जब बीमारी आपके सामने आएगी, आप कहेंगे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जब बोलेगा तुम आशीष नहीं पा सकते, आप कहेंगे यार श्राप मेरे जीवन से हटाया गया, मैं तो 100% आशीष को पाऊंगा, मैं तो अपने जीवन के उत्तम भाग को पाऊंगा। और इसलिए जब भजन संहिता 115 हम लोग 11 से जब आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से दाऊद कहता है कि लिखा है कि बोलता है यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। बुरा हे इज़राइल के घराने वो आशीष देगा, हे हारून के घराने वो आशीष देगा, हे क्या छोटे क्या बड़े, हे यहोवा के डरवैयो वह तुमको क्या करेगा? आशीष को देगा। वो निश्चय आपको आशीष देगा, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर आपको दर दर की ठोकर खाने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। परमेश्वर का भय मानने वालों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह भी भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये आपके लिए परमेश्वर आज कह रहा है। आपका भरोसा किस पर है? क्या आप मनुष्य के पीछे भाग रहे हैं? क्या आप मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? क्या किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करें? क्या अपनी ताकत के ऊपर भरोसा करें? दाऊद उस मैदान में उस युद्ध के काबिल भी नहीं था। लोग उसको ठट्ठा में बुलाए होंगे, सोचेंगे ये तो वस्त्र नहीं पहन सकता, युद्ध का ये युद्ध क्या लड़ेगा? लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। हालांकि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास जो था वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो परमेश्वर था। आज आपके पास आपका जीवित परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला बादशाह है, वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो कभी भी नहीं बदलता। और दाऊद इसलिए कह रहा है हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रखो, हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रखो। और लिखा है यहोवा के डरवैयो तुम यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। तुम्हारी सहायता, तुम्हारा ढाल बोलता तुम्हारा परमेश्वर है, वो तुमको निश्चय आशीष को देगा। और इसलिए आज आपका भरोसा कौन है? किसी व्यक्ति पर नहीं। साउल इस युद्ध में सब कुछ होने के बावजूद हार गया। हर युद्ध में वो हार रहा है। क्यों? क्योंकि वो शत्रु के जलते हुए तीर को बुझा नहीं पाया। आज आपके पास विश्वास होना चाहिए, आपका परमेश्वर आपके साथ है। बहुत वर्ष पहले मैं इस प्रकार से परमेश्वर से कहती, प्रभु शत्रु इस प्रकार से कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने मुझसे कहा अगर तुम दिन भर शत्रु शत्रु शैतान क्या कर रहा है यही कहती रहोगी, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हें कहना है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? शत्रु ये कर रहा है, शत्रु वो कर रहा है। नहीं, परमेश्वर आपके लिए ये कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे दिया। आप परमेश्वर के वचन को बोले। बहुत सारे लोग दिन भर शैतान क्या कर रहा है ये बात करते हैं, परमेश्वर क्या कर रहा है इस बात को आप बात करें। परमेश्वर आपके लिए कैसे सुरक्षा को दे इस बात को कहे। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमको छूता है, मेरे आंख की पुतली को छूता है, क्या आप शत्रु आपको छू पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो परमेश्वर आपकी ढाल है। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपका सूर्य, आपका ढाल है। उसका
उसका वचन, उसकी सच्चाई आपके लिए ढाल, आपकी जीवन में आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो परमेश्वर स्वयं आपकी सुरक्षा की ढाल है। यहाँ पर हम देखते हैं गोलियत के आगे दो व्यक्ति ढाल लेकर चल रहा था, लेकिन वो परमेश्वर आपकी ढाल है। उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए दे दिया। वो आपका परमेश्वर का वचन जकरिया में जब हम लोग पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का वो दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। वो यीशु मसीह आपकी धार्मिकता बनकर, आपकी ढाल बनकर आपके आगे चलता है। वो आपकी सुरक्षा है, वो बीमारियों से, वो शत्रु के हर एक अटैक से आपकी सुरक्षा है। आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, आपका विश्वास उसके वचन पर होना चाहिए, आपका विश्वास उसके बेटे यीशु मसीह के उस बलिदान पर होना चाहिए, उसके लहू पर होने चाहिए, उसकी धार्मिकता के ऊपर होना चाहिए, ना कि शत्रु के बातों पर आप ध्यान देते रहे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते, सच्चे, सामर्थ्य, ना बदलने वाले हमारे बादशाह, हमारे पिता परमेश्वर, एकमात्र सच्चे परमेश्वर। आपके लोगों का आशा और भरोसा आप पर हो पिता, आपकी ओर अपने नजर को उठा सके प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो तुमको छूता है प्रभु, मेरी आंख की पुतली को छूता है खुदावन परमेश्वर। ऐ पिता परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को अद्भुत सुरक्षा को दिया, मसीह की धार्मिकता में, उसके लहू में सुरक्षित रखा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, ये बीमारियां इनका बिगाड़ नहीं सकती प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये जो गोलियत की ललकार है प्रभु, इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि ये मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर है। तमाम हालातें, परिस्थितियां, हम यीशु के नाम से आदेश करते हैं इनके जीवनों को तुम छोड़ो, निकलो। हर तूफान हम शांत होने का आदेश करते हैं इनके जीवन से। ऐ खुदा, उन शत्रु के हर एक शोर जो उनके जीवन में हो रहे, आज उन शोरों को हम खत्म करते हैं यीशु के नाम से। पिता प्रतिदिन जो इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु जी, वचन के द्वारा ने मजबूत करे खुदा परमेश्वर, आपने युद्ध को ये लड़ सके प्रभु जी, हर एक हथियार के साथ प्रभु, इन सब के साथ ये विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सके, ताकि शत्रु के सारे जलते हुए तीरों को ये बुझाने वाले हो सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, इनका भरोसा आप पर हो, आपके वचन पर हो प्रभु जी, आपकी धार्मिकता पर हो प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपने इन्हें आशीष दे दिया है प्रभु जी, ना आशीष देंगे प्रभु, आप दे चुके हैं प्रभु जी। आपके बेटे ने कोड़े की मार खा लिया है प्रभु जी, आप बीमारियों का कोई अधिकार नहीं है प्रभु जी। दुर्बलताएं, कमजोरियां, ये जितने स्किन्स प्रॉब्लम है प्रभु जी, जितने शरीर में धब्बे हैं प्रभु, यीशु के नाम से तुम निकलो इनके शरीरों को छोड़कर। हर प्रकार के किडनी के इन्फेक्शन तो खत्म करते हैं यीशु के नाम से। तुम इनके शरीरों को छोड़ो, निकलो। हर पथरी टूटे और निकले इनके शरीरों से। हर प्रकार का दर्द और पीड़ा इनके शरीरों को तुम छोड़कर जाओ। हर प्रकार के परमेश्वर जो चेस्ट में भारीपन है, हाँ पिता, और इनको भयभीत कर हम तेरे सारे डर के तीरों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, आप इन्हें स्वस्थ जीवन के आशीष को दिए। हाँ पिता परमेश्वर, ये प्रतिदिन परमेश्वर आपकी उपस्थिति में जीने वाला जीवन को जिए पिता, प्रतिदिन आपके वचन की संगति में जिए, प्रतिदिन प्रार्थना में जीवन को जिए, प्रतिदिन ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए बढ़ते चले जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह दीजिए, आपकी उपस्थिति में इनका बढ़ता हुआ जीवन होने पाए पिता। अपने लोगों को अद्भुत शांति और आनंद से परिपूर्ण करें खुदा। जितने रुके हुए कार्य यीशु के नाम से होने पाए खुदा, आज हर बंद रुके कार्य यीशु के नाम से खुलने पाए खुदा परमेश्वर। जितने कोर्ट केस है यीशु के नाम हम खारिज करते हैं प्रभु। ऐ खुदावन परमेश्वर, जब उनका कोर्ट केस चल रहा है प्रभु जी, ऐ खुदावन आपके लोगों जो कोर्ट केस से होकर गुजरे, ऐ खुदावन यीशु के नाम से वो जयवंत होने जा रहे प्रभु, वो जय को प्राप्त करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। हर एक के कार्य पर बरकत और आशीष को दे, जितने भेंट और दान को देते हैं उन पर प्रभु, उनकी कमाई पर बरकत हो पिता। हाँ पिता, हर रोग दुख बीमारी से प्रभु, शत्रु के सारी बुरी युक्तियों से बचा कर रखिए अपने प्रिय लोगों को। हम प्रत्येक को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, अपने अद्भुत सुरक्षा में अपने पवित्र लहू में ढांप कर रखें खुदावन परमेश्वर। अपने अनुग्रह रूपी ढाल से अपने प्रिय लोगों को घेर कर रखें। धन्यवाद देते, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।